हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टेरनम। सबसे पहले हम हार्ट की लोकेशन देखेंगे कि बॉडी में हार्ट जो है वो कहाँ मौजूद होता है। तो ये लंग्स के दरमियान में होता है और स्टेरनम के बिहाइंड यानी पीछे मौजूद होता है एंड अबव द डायाफ्राम और डायाफ्राम के ऊपर होता है। इट इज़ ओनली अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। आपकी जो फिस्ट होती है, आपकी जो हथेली होती है, जब आप उसको क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो वो बंद मुट्ठी के बराबर जो है वो हार्ट का साइज होता है। एंड इट वेट 7 to 15 ऑन्स, और उसका जो वेट आपको बता रहे हैं कि वो 7 से 15 ऑन्स तक होता है। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इट इज सराउंडेड बाय अ सैक कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ये एक हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से मिलकर बना हुआ होता है और इर्द गिर्द इसके एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। देयर इज अ फ्लूइड बिटवीन द हार्ट एंड द पेरिकार्डियम कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। और हार्ट और इस पेरिकार्डियम यानी इस मेम्ब्रेन के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। इट इज लुब्रिकेटिंग फ्लूइड विच रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट। और ये फ्लूइड जो है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, यानी ये उस जगह को, वो जो दरमियान का जो स्पेस होती है उसे नम रखता है ताकि उसके दरमियान में फ्रिक्शन कम हो सके और वो हार्ट जो है वो उसमें कोई भी चीज़ जो है वो डैमेज ना हो सके। थिक मिडल लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। जो दरमियान की मिडल लेयर होती है उसे मायोकार्डियम कहा जाता है और स्मूथ इनर सरफेस जो हार्ट का जो चैम्बर होता है उसे एंडोकार्डियम कहा जाता है। अब हार्ट के चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? तो इंटरनली द हार्ट इज डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल पोर्शन इनटू 2 हाफ्स। अगर हम उसको वर्टिकल पोर्शन में डिवाइड करें तो वो 2 हाफ्स, 2 यानी हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो सकता है, राइट और लेफ्ट। द वर्टिकल पोर्शन इज कॉल्ड सेप्टम। और जो वर्टिकल पोर्शन को पार्टीशन जो होती है, जो कि उस दरमियान में से उसको 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है, जिसकी वजह से उसे सेप्टम कहा जाता है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के बुनियादी तौर पर 4 चैम्बर्स यानी 4 खाने होते हैं, 2-1 टॉप एंड 2-1 ऑन द बॉटम। 2 खाने जो उसके चैम्बर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। द 2 बॉटम चैम्बर्स आर कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल। जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। एंड द पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये हार्ट में से ब्लड को बाहर की तरफ पंप करते हैं। द 2 टॉप चैम्बर्स आर द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। जो ऊपर के दोनों चैम्बर्स हैं उन्हें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। द प्लूरल ऑफ विच इज एट्रिया। अगर हम उसकी प्लूरल की बात करें यानी दोनों को इकट्ठा मिला के कहें तो उसे एट्रिया कहा जाता है। दे रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को रिसीव करते हैं, यानी ब्लड यहाँ से हार्ट में दाखिल होता है। द थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ ईच चैम्बर इज डिफरेंट। दोनों, हर तरह के जितने भी यहाँ पर चैम्बर्स मौजूद हैं उनकी जो वॉल्व की थिकनेस है वो मुख्तलिफ होती है। एट्रिया हैव कंपैरेटिवली थिन वॉल्व्स एज दे हैव टू फोर्स ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स एंड दिस डज नॉट रिक्वायर्ड अ मच पावर। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो चैम्बर्स की जो थिकनेस है वॉल्व्स की वो डिफरेंट क्यों होती है। तो यहाँ आपको इसका रीजन बताया जा रहा है कि एट्रिया जो है वो कंपैरेटिवली थिन वॉल्व्स होती हैं एट्रिया की, और इस वजह से थिन होती हैं क्योंकि एट्रिया ने जिस फोर्स से ब्लड को भेजना होता है वेंट्रिकल में वो बहुत ज़्यादा उसे नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि वेंट्रिकल एट्रिया के करीब ही होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पावर से ब्लड को फ्लो करके वेंट्रिकल में भेजना नहीं पड़ता है। लिहाजा यही वजह है कि एट्रिया की जो वॉल्व्स हैं वो थिन होती हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। other hand, ventricles have to force blood out of the heart, hence they have relatively thick valves। जबकि वेंट्रिकल का फंक्शन ये होता है कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, सुकड़ना है, और उसके सुकड़ने की वजह से जो ब्लड है उसने हार्ट से बाहर जाना है और बाहर उसे बॉडी के बहुत दूर दूर वाले हिस्सों में, बहुत दूर दूर वाली जो जगह हैं वहां पर ऑर्गन्स जो हैं वो वहां तक पहुंचना होता है। तो यही वजह है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी वॉल्व्स थिक होती है। द लेफ्ट वेंट्रिकल विच हैज टू पंप ब्लड अराउंड द होल बॉडी। खासतौर पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड जो है वो बॉडी के तमाम हिस्सों में जाना होता है, इस वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स हैं वो सबसे ज्यादा थिक होती हैं। द राइट वेंट्रिकल हैज थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल।
इन अ रेशो ऑफ 1:3, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का रेशो वो बता रहे हैं कि वो 1:3 होता है। इट पंप्स ब्लड टू द लंग्स, और जो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो चूंकि थिनर होता है तो उसका रेशो 1 है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने बॉडी के तमाम हिस्सों में ब्लड को पहुंचाना होता है, इसलिए उसकी थिक वॉल्व होती हैं एज कम्पेयर टू 3 गुना जो है ना वो उसकी वॉल्व्स थिक होती हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स की वॉल्व्स थिनर होती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसने भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है, बल्कि उसने ब्लड में जाना और लंग्स में जाना होता है। तो लंग्स जो है वो हार्ट के करीब होते हैं, इसलिए उसकी वॉल्स भी जो है वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स थिनर होती हैं। The human heart is myogenic, a heart that does not require neural input to beat is called myogenic heart. Human heart जो है उसे हम वो जो है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है कि एक ऐसा हार्ट जिसको बहुत ज़्यादा न्यूरल इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है बीट करने के लिए, तो ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हार्ट वॉल्व्स। हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो भी 4 होते हैं, जैसे उसके चैम्बर 4 होते हैं, इसी तरह से हार्ट के वॉल्व्स भी 4 होते हैं, विच सेपरेट द टॉप चैम्बर्स फ्रॉम द बॉटम चैम्बर्स एंड ऑल्सो मूव्ड ब्लड। और इन वॉल्व्स का फंक्शन ये होता है कि ये ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उन्हें नीचे वाले चैम्बर से अलहदा करते हैं, और ब्लड भी इन्हीं के जरिए से मूव करता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। Atrioventricular valves separate the atria from the ventricle. Atrioventricular valves वो valves होते हैं जो कि atria को ventricle से अलहदा करते हैं, and each valve is composed of cusp of flaps. मसल्स के जो कुछ फ्लैप्स होते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, उससे ये valves जो है वो मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर valves हैं उनके जो कस्प है या उनके जो फ्लैप्स हैं या उनके जो फोल्ड्स होते हैं वो होते हैं, और द वॉल्व्स बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल हैज 3 कस्प एंड इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। चूंकि इसके फोल्ड्स जो हैं वो 3 हैं, किसके दरमियान में? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व लगा हुआ है उसके जो फोल्ड्स होते हैं, उसके जो फ्लैप्स हैं वो 3 होते हैं, इसीलिए उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। द वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व है उसमें जो कस्प हैं वो T2 होते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व जो है वो कहलाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व सेपरेट्स द राइट साइड ऑफ द बाइकस्पिड वॉल्व सेपरेट द लेफ्ट साइड। चूंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट साइड पर लगा हुआ है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो है वो के दरमियान में मौजूद है, इसलिए ये राइट साइड को सेपरेट करता है, और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है। 2 additional valves separate the ventricles from the large blood vessels that carry blood leaving the heart. इसके अलावा भी और एडिशनल वॉल्व्स मौजूद होते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स, बड़ी वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से निकल रही हैं, उनमें जो है वो ये वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। द पल्मोनिक सेमील्यूनर वॉल्व इज बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनिक सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में मौजूद होता है। इट कैरीज ब्लड टू द लंग्स, और ये ब्लड जो है वो लंग्स में लेकर जाता है हार्ट से। एंड द एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में मौजूद होता है, और ये ब्लड जो है वो तमाम पूरी की पूरी बॉडी तक मूव करवाता है और पहुंचाता है। टोटल जो वॉल्व हमने पढ़े वो 4 थे, जिसमें एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनिक सेमील्यूनर वॉल्व और एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व है। एट्रिया रिसीव ब्लड एंड द वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। एट्रिया का फंक्शन ये है कि इसने ब्लड को रिसीव करना है बॉडी से, और वेंट्रिकल का फंक्शन ये है कि इसने तमाम बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ब्लड फ्रॉम हेड, नेक एंड आर्म इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम बाय सुपीरियर वेना कैवा। हेड से, नेक से और आर्म से जो ब्लड वापस आता है वो राइट एट्रियम में आता है और सुपीरियर वेना कैवा के जरिए से राइट एट्रियम में आता है।
ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट बैक बाय द इंफीरियर वेना कैवा, और जो नीचे वाली बॉडी है, लोअर बॉडी जैसे लेग्स वगैरह हैं, वहां से जो ब्लड वापस हार्ट में आता है वो इंफीरियर वेना कैवा के जरिए से आता है और वो राइट एट्रियम में आता है। थस द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिहाजा राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती है। फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा, व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट एट्रियम सिकुड़ता है द ब्लड फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जब ये राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम जो है वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड फ्लो करता हुआ राइट वेंट्रिकल में चला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए से। आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। यहाँ ये जो आपको आर्टरी नजर आ रही है, ये सुपीरियर वेन जो नजर आ रही है ये सुपीरियर वेना कैवा है, और ये जो नीचे वाली तरफ नजर आ रही है ये इंफीरियर वेना कैवा है। तो ऊपर के जितने पार्ट्स हैं, हेड है, नेक है, शोल्डर वगैरह है, वहां से सारा ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कैवा के जरिए हार्ट में आता है, और निचले जितने भी पार्ट्स हैं, लेग्स वगैरह हैं, वहां से सारा ब्लड इंफीरियर वेना कैवा के जरिए राइट एट्रियम में आता है। और ये जो राइट एट्रियम है, यहाँ पर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है, फिर ये सिकुड़ता है राइट एट्रियम, और इसके सिकुड़ने की वजह से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ जहाँ पे ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व मौजूद हैं, ये ओपन हो जाते हैं और सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल के साथ बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लगे हुए हैं, और इसके साथ ये पल्मोनरी वॉल्व भी लगा हुआ है। राइट वेंट्रिकल में ये पल्मोनरी वॉल्व मौजूद है, जहां से जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ये जितना भी ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड था वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से ये ऑक्सीजन को शामिल करता है अपने साथ, और फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और लेफ्ट एट्रियम में यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व मौजूद होते हैं। जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और ये बाइकस्पिड वॉल्व के ओपन होने की वजह से तमाम ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सारा का सारा बॉडी में जाना होता है, बॉडी के तमाम हिस्सों में जाना होता है, लिहाजा यहाँ पर एक और वॉल्व मौजूद होता है जिसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व के ओपन होने की वजह से, इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ओपन होता है, और इसके ओपन होने की वजह से तमाम ब्लड जो है वो एओर्टा के जरिए से बॉडी के तमाम हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यही सारा प्रोसेस जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया है, ये इसको आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो बता दिया गया है कि व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड प्रेशर क्लोजेस ट्राइकस्पिड वॉल्व and this prevents back flow of blood into atrium। इन वॉल्व्स का फंक्शन सिर्फ ब्लड को एंटर करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका एक और फंक्शन ये भी होता है कि ब्लड का जो बैक फ्लो है, यानी ब्लड वापस दोबारा से एट्रिया में ना चला जाए और ऊपर वाले पोर्शन में ना चला जाए, इसलिए ये जो वॉल्व हैं, ये इनका फंक्शन ये भी होता है कि ये उसको प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो होने से ब्लड को। द ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल बाय पल्मोनरी ट्रंक, ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से राइट वेंट्रिकल से बाहर आता है। द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इनटू 2 पल्मोनरी आर्टरीज, 1 to each lung, और ये पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को लेकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और ब्लड जो है वो दोनों आर्टरीज में मूव करता है। पल्मोनरी आर्टरीज 1 to each lung, और एक एक लंग्स में जो है वो ये जाती है, एक राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग्स में। Return of blood into ventricle is prevented by semilunar valves in the pulmonary trunk, और यहाँ पर भी ये मेक श्योर होती है ये चीज कि ब्लड जो है वो उसका रिटर्न ना हो सके, वो वापस ना जा सके, इसलिए सेमील्यूनर वॉल्व्स जो है वो इसको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं कि ब्लड जो है वो दोबारा से बैक की तरफ ना जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट बाय वे ऑफ द पल्मोनरी वेन, और जब लंग्स के से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से वापस हार्ट में जाता है पल्मोनरी वेन्स के जरिए से, विच ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम, जो कि लेफ्ट एट्रियम में ओपन होता है। एंड व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड एंटर हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए से। When the left ventricle contract, blood leaves by a large artery, the aorta। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो
एओर्टा के जरिए से बाहर आ जाता है। फ्रॉम द एओर्टा ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एओर्टा जो है वो ब्लड को बॉडी के तमाम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के अलावा। लंग्स में ब्लड जाके आ चुका है वापस। तो एओर्टा ऑल्सो हैज सेमी ल्यूनर वॉल्व, एओर्टा में भी जो है वो सेमी ल्यूनर एक वॉल्व मौजूद होता है जो कि उसे प्रिवेंट करता है कि वापस बैक पे ब्लड जो है वो ना जाए। राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एट लो प्रेशर, राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उस वक्त उसका प्रेशर कम होता है, एंड दिस इज बिकॉज ब्लड हैज टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट टू लंग, और यही वजह है कि ब्लड का प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड कम डिस्टेंस पर ट्रेवल करता है और हार्ट से लंग्स तक जाता है। Also lungs are filled with air which creates very little resistance, इसलिए क्योंकि lungs जो है वो उनमें एयर फिल होती है और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। The pulmonary arteries are not as muscular as systematic arteries, pulmonary arteries जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा मस्कुलर नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं होती हैं। तो लो प्रेशर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन अलाउ इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई, इसकी जो प्रेशर है पल्मोनरी सर्कुलेशन का वो लो होता है और वो इस लो प्रेशर होने की वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है एल्वियोलाई में वो इजीली हो जाता है। वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द बॉडी एट हाई प्रेशर because it has to derive the blood out from the heart and all the way down to the lungs and arms। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से जब ब्लड पंप होता है तो वो बहुत प्रेशर के साथ होता है, और इस वजह से होता है क्योंकि उस ब्लड ने बॉडी के तमाम पार्ट्स तक मूव करना है। इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम मस्कुलर एंड अदर बॉडी टिश्यूज ऑन द वे, और ये इसलिए भी ज़रूरत है ताकि जो रेजिस्टेंस है उसे मस्कुलर रेजिस्टेंस जो है उसे कम किया जाए बॉडी की, और वो ब्लड जो है वो इजीली बॉडी के तमाम पार्ट्स में पहुंच सके। हार्ट ही से रिलेटेड ये दो मजीद टॉपिक हैं जिसमें आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम का आपको डिस्क्राइब किया गया है। आर्टेरियल सिस्टम में हम ये देखेंगे कि जो मेजर आर्टरीज हैं वो ब्लड को कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स में सप्लाई करती हैं, और जो वेन्स हैं वो कहाँ कहाँ और कौन कौन से ऑर्गन से ब्लड वापस लेकर हार्ट में आती हैं। द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अदर आर्टरीज एंड वेन्स। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द सिस्टमैटिक सर्किट इज द एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी जो है इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सर्किट में वो एओर्टा है, एंड विच ब्रांचेस इनटू आर्टरीज लीडिंग टू द ऑर्गन्स। द फॉलोइंग मेजर आर्टरीज आर, एओर्टा जो है वो आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और जहाँ जहाँ भी जो भी ऑर्गन्स हैं जहाँ जहाँ ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ वहाँ ये आर्टरीज जो है वो ब्रांचेस की शक्ल में पहुँच जाती है एओर्टा। अब वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आर्टरीज की? कोरोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को इटसेल्फ, यानी हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरीज जो है वो सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक, जो हेड और नेक है वहां पर ब्लड जाता है इस कैरोटिड आर्टरीज के जरिए से। सब क्लेवियन आर्टरीज जो है वो ब्लड को शोल्डर और आर्म्स में सप्लाई करती है। डॉर्सल एंड एओर्टा backward and continues downward as the dorsal aorta, or from the dorsal aorta the following arteries are given off। जो डॉर्सल एओर्टा है यानी जो आपके नीचे वाले पोर्शन का जो एओर्टा है उसमें से और मजीद आर्टरीज निकलती हैं, जिनमें से एक हेपेटिक आर्टरी है सप्लाई ब्लड टू द लिवर, एक मेजेंट्रिक आर्टरी है जो कि सप्लाई करती है ब्लड को इंटेस्टाइन में, एक रीनल आर्टरी मौजूद होती है जो कि ब्लड को किडनी में सप्लाई करती है, और एक कॉमन इलियक आर्टरीज होती है जो कि ब्लड जो है वो 1 to each leg, एक लेग में जो है वो इस कॉमन इलियक आर्टरीज के जरिए से पहुंचता है। एंड दिस आर्टरी डिवाइड इनटू फेमरल आर्टरी, और फिर ये आर्टरी आगे जाके फेमरल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो ये कुछ आर्टरीज थी, मेन आर्टरीज थी जिनका फंक्शन बताया गया है कि ये ब्लड को बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में लेकर जाते हैं। इसी तरह से बिल्कुल आर्टरीज की तरह ही वेनस सिस्टम भी मौजूद है। ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट बाय द मेन वेन्स एज फॉलोज। ब्लड को रिटर्निंग की भी ज़रूरत होती है, तो जब ब्लड का ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो जाता है तो ब्लड
के अंदर से मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ब्लड वापस जो है वो हार्ट में आता है और वो इस वेनस सिस्टम के जरिए से हार्ट में आता है। अब वो कौन कौन सी वेन है? जुगुलर वेन्स है जो कि ब्लड को हेड और नेक से वापस लेकर आती है। सबक्लेविन वेन्स है जो कि ब्लड को शोल्डर और आर्म से वापस लेकर आती है। सुपीरियर वेना कैवा है जो जुगुलर एंड सबक्लेविन वेन्स यूनाइट टू फॉर्म द सुपीरियर वेना कैवा विच ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये दोनों वेन्स सबक्लेविन और जुगुलर वेन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और ज्वाइन होके एक सुपीरियर वेना कैवा एक वेन बनाती हैं और यहाँ से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में दाखिल होता है। कॉमन इलियक वेन्स एंड फेमरल कॉमन इलियक वेन्स एंड फेमरल वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को लोअर लिम्स से लेकर आती हैं हार्ट तक। रीनल वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को किडनी से हार्ट पे लेकर आती हैं। हेपेटिक वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम से हार्ट में लेकर आती हैं। और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो इलियक, रीनल एंड हेपेटिक वेन्स ज्वाइन द फॉर्म इंफीरियर वेना कैवा एंड इट ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सारा ब्लड, सारी जितनी भी वेन्स हैं यहाँ पर इंफीरियर वेना कैवा में ज्वाइन होती हैं और ज्वाइन होने के बाद ये एक राइट एट्रियम में ओपन होती हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो द वेन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट ओपन डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर कैवा। जो वेन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वेन्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो इंफीरियर वेना कैवा में ओपन नहीं होती है। दे यूनाइट टू फॉर्म द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड इट एंटर्स द लिवर एंड ब्रेक अप इनटू द मैनी कैपिलरीज। ये जो वेन है ये ज्वाइन हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ और फिर ये लिवर में एंटर होती हैं जहां पर बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म हेपेटिक वेन और फिर उसके बाद ये कैपिलरीज ज्वाइन होने के बाद हेपेटिक वेन पर आती हैं। पोर्टल वेन इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज इट कैरीज ब्लड। इस वेन को जो हेपेटिक पोर्टल वेन है इसे सिर्फ पोर्टल वेन भी कहा जाता है और पोर्टल वेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लड को। तो जितनी भी कैपिलरीज का नेटवर्क है वहां से जो ब्लड है वो सारा का सारा इस पोर्टल वेन में आता है और फिर ये वेन जो है वो ब्लड को हार्ट तक जो है वो पहुंचाती है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने हार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी डायग्राम को समझा और उसकी ब्लड की जो फ्लो है, ब्लड की जो मूवमेंट है उसको पढ़ा कि किस तरह से जो है वो ब्लड फ्लो करता है। ब्लड के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये ब्लड का जो हार्ट का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। डायग्राम भी जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ रहिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। हमने ब्लड की सर्कुलेशन देखनी है किस तरह से होती है बॉडी के अंदर। इसी यूट्यूब चैनल पर साथ रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।